अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं तब्दीली जो विजन रखंदड़ इमरान ख़ान जे हवाले सां। सदर आरिफ अलवी जी इसहाक डार सां टीं मुलाक़ात थी आहे। फाइनली इमरान ख़ान डायलॉग जे लाइ तयारु थी चुको आहे, पर इमरान ख़ान जो मुतालबो आहे त जेकॾहिं उनखे चूंडुनि जी तारीख़ न ॾिनी वई त पोइ हू असेंबलियूं टोड़े छॾींदो। वाज़ रहे त पंजाब असेंबली जो इजलास पिणु ख़तमु थी चुको आहे। इन खां पोइ परवेज़ इलाही पिणु सरगर्म थी वियो आहे। ज़रदारी ऐं शुजात जी मुलाक़ात पिणु थी आहे ऐं इहो इम्कान ज़ाहिर कयो पियो वञे त जल्दी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं चौधरी परवेज़ इलाही जी मुलाक़ात पिणु थी सघे थी। अॼोके प्रोग्राम में इन मौज़ू ते ॻाल्हाइण जे हवाले सां जिन महिमाननि जॉइन कयो हुनजो तारुफ़ कराईंदी हलां। नून लीग जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ इंतहाई सीनियर सियासी अगवान सिद्दीकुल फारूक साहब मुझसे गॾु आहे। सिद्दीकुल फारूक साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। पीटीआई जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ मेंबर सिंध असेंबली बिलाल गफ़ार असां सां गॾु आहे। बिलाल, आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बिलाल साहब, शुरुआत करूंगी आपसे, क्या कहेंगे इसहाक डार जिसको पीटीआई बहुत ज्यादा बुरा भला कहती थी, उसी इसहाक डार की सदर आरिफ अलवी जिस तरह की तारीफें कर रहे हैं कि इसहाक डार बड़े टैलेंटेड हैं, उनमें मुफाहमत के हवाले से, डायलॉग के हवाले से बड़ी क्वालिटी है। बहरहाल ये कहिएगा कि बातचीत का सिलसिला किन शराइत पर शुरू किया गया है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सबीन, आपने मौका दिया। देखें सबीन, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब जो हैं वो फेडरेशन की अलामत है और वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। और हालिया जो अपॉइंटमेंट्स थी और इवन के जो पुराने जो आर्मी चीफ थे उनके साथ भी जो टॉक्स हुए, उसमें आरिफ अलवी साहब का एक बहुत बड़ा एक रोल था, क्योंकि वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, अपना एक आईनी रोल प्ले किया। जहां तक आप कहते हैं कि इसहाक डार साहब पॉलिटिकली स्मार्ट हो सकते हैं, पॉलिटिकली विटी हो सकते हैं, पॉलिटिकली वो आप सबको पता है कि 3.5 साल पहले, 4 साल पहले वो चले गए थे प्राइम मिनिस्टर के जहाज में लंदन, और 4 साल बाद वापस आए प्राइम मिनिस्टर के जहाज पे। जब उनको पता चला कि NRO-2 मिल गया है, NRO-2 के सम्राट आना शुरू हो गए, जब उनके सारे केसेस खत्म हो गए तो वो वापस आ गए। उससे पहले तो वो कहते थे मेरी तबीयत खराब है, मैं जब इलाज हो जाएगा मेरा तो वापस आऊंगा। सेनेट का जो इन्होंने इलेक्शन जीता था उसका हल्फ भी लेने वापस नहीं आते थे, लेकिन अचानक 4 साल के बाद वो आ गया। और ये रिजीम चेंज का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ये। जहां तक आपने कहा कि किन शराइत पे और किन बातों पे बातचीत हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है कि फिल फॉरेन इलेक्शंस करवाएं। जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से जो इकोनॉमिक तबाही हो गई है, आप पूरी दुनिया के रिसर्च पेपर्स देख लें, पूरी पाकिस्तान के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स देख लें, रिसर्च हाउसेस देख लें, उन्होंने ये कह दिया है कि जो आज पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात हैं वो 75 साल में ऐसे नहीं थे। अब तो यहां तक भी बात आ रही है खुदा न खास्ता कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। अब अप्रैल 2024 में आपने एक और बॉन्ड की पेमेंट करनी है। और आज का हाल मैं आपको बता दूं सबीन कि जो स्टेट बैंक है वो LCs नहीं खोल रही, इंपोर्टर्स के लिए जो रॉ मटेरियल है वो अवेलेबल नहीं है, जो जो इंडस्ट्रीज हैं उनका जो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल है वो अवेलेबल नहीं है, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो नेगेटिव ग्रोथ में चला गया है, आपकी जो सीमेंट की सेल्स हैं वो नीचे चली गई हैं, आपकी जो कार और मोटर बाइक्स की जो सेल्स थी वो नीचे आ गया है, टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट आपका नीचे चला गया है, महंगाई 27% पे है, और जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है वो तबाहकुन हालात में। आज की ये खबर है कि इस हुकूमत ने, स्टेट बैंक ने, जो इंटरनेशनल एयरलाइंस पाकिस्तान में ऑपरेट करती हैं, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स एसोसिएशन ने वो लेटर लिखा है कि पाकिस्तान ने उनके $225 मिलियन रोक लिए हैं। तो अब आप इसका इशारा ये समझ लें कि अब ये खतरे की घंटी बज गई है कि जो इंटरनेशनल एयरलाइंस पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं वो शायद पाकिस्तान में उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो अपने ऑपरेशंस खत्म करें। आपको याद होगा कि हमारी मेहनत से जो इंटरनेशनल एयरलाइंस पाकिस्तान से भाग गई थी वो वापस आई थी। तो हमारा ये मुतालबा है कि अगर आप मुल्क में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहते हैं तो फिल फॉरेन इलेक्शंस करवाएं। अभी रिसेंट एक सर्वे आया था जिसमें
75% लोगों ने कहा कि पाकिस्तान का वाहिद हल ये है कि आप फिल फौरन इलेक्शंस करवाएं। और साथ साथ आपने ये भी देखा था कि उस 65% लोगों ने ये अपना तज्जिया दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 मेजोरिटी से वापस आएगी। अगर ये PMLN, PDM और जो इनकी जो सारे जो अलाइड पार्टी हैं, अगर वो समझते हैं कि हम अपनी मकबूलियत खो गए तो करा दें इलेक्शंस, नया मैंडेट ले लें। मैं समझता हूँ ये पिछले 8 महीने में जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है इस मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार फैलाया गया है, और इसका सिर्फ वाहिद हल ये है कि मुल्क नए इलेक्शंस में जाए। और ठीक। इंशाल्लाह ताला हमारे पास तमाम ऑप्शंस हैं, KPK का और पंजाब असेंबली का डिसोल्यूशन का भी हमारे पास ऑप्शन है। और आपको पता है कि हमारी सीनियर लीडरशिप, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन और हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने इस पे पूरी पॉलिसी दे दी है बिलाल, कि ऑप्शंस हम पे भी टाइम बात दे रहे करते हैं हैं। आपको PMLN के को इल्म में भी और होगा कि परवेज PDM। इलाही बड़े सरगर्म हैं पंजाब असेंबली बचाने के हवाले से। ऑप्शंस पे भी बात करते हैं। सिद्दीक गफ्फार साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। बहरहाल देर परवेज आयत इलाही, दुरुस्त मोनिस आयत इलाही जमहूरी रिवायत है ने एक डायलॉग करना, तो आप समझ रहे हैं कि थोड़ी सी PTI का आवाज शुरू से अपनी ऊंची मुतालबा कर रहा लें। है। जी सबीन, थोड़ी सी आवाज अपनी ऊंची कर लें। आपका सवाल मैंने सुन लिया, लेकिन जरा आवाज थोड़ी ऊंची कर दें। जी सिद्दीक गफ्फार साहब, देर आयत दुरुस्त आयत मेरा कहना था, जमहूरी रिवायत है, डायलॉग हर चीज हर मामले का हल होता है। बहरहाल PTI का ये मुतालबा है कि वो बातचीत इसी शर्त पर करने पर राजी हुए हैं कि इंतखाबात की तारीख दी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जो सवाल आप पूछें उसका जवाब दिया जाए। तो मैं ये आपसे अर्ज करूंगा कि किसी पेशगी शर्त के बगैर मुज़ाकरात हो सकते हैं पूरे मामलात पर जिनमें इंतखाबात भी। तो या तो मुज़ाकरात का कोई एक एजेंडा सामने आ जाए मुकम्मल। बाकी अगर ये कहते हैं कि 6 महीने पहले इंतखाबात कराए जाएं, तो फिर हम कहते हैं 6 महीने बाद कराएंगे। फिर अक्टूबर में भी नहीं, मार्च 24 में इलेक्शन होंगे, क्योंकि आइन में गुंजाइश है 6 महीने की एक्सटेंशन की कम अज कम। उसके बाद आरिफ अलवी साहब की इन्होंने तारीफ की, ठीक है। ये मुज़ाकरात, इससे पहले आरिफ अलवी साहब बिहाइंड द सीन कर रहे थे। अब इसहाक डार साहब जो हैं, वो चूंकि वो सदर मुमलिकत हैं, तो वो ईवान सदर गए हैं। हम किसी पेश की शर्त को किसी सूरत में नहीं मानेंगे। हम उन लोगों की और उस बंदे की शर्त को क्यों मानेंगे जो हर कदम पे बेनकाब हो रहा है, उसकी हर पॉलिसी, उसका हर इनिशिएटिव नाकाम हो रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है, उसके कंट्रोल में उसकी अपनी पार्टी, उसकी अपनी मनफी मौक़िफ़ और मनफी कारकर्दगी की वजह से उसके मौक़िफ़ की अब वो से नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। अब आप बात इकानमी की बहुत बात की है मेरे भाई ने, तो पहली बात तो ये है कि अगर इकानमी की ये सूरत हाल है, तो सदर आरिफ अलवी ने कल ही कहा है कि डिफ़ाल्ट का कोई ख़तरा नहीं। उससे 4 दिन पहले इन्हीं के आखिरी वजीर शौकत तरीन ने कहा है कि पाकिस्तान के डिफ़ाल्ट का कोई ख़तरा नहीं। अच्छा, अब एशियन डेवलपमेंट बैंक समेत एक और बैन अवी इदारे ने पाकिस्तान कर्ज दे दिया है। सऊदी अरब अपने 3 अरब रुपए उन्होंने जो है वो एक्सटेंड कर दिए हैं। चीन कर रहा है, जापान ने कर दिया है कर्जा, यूरोपियन यूनियन के जो कर्जे हैं वो एक्सटेंड हो रहे हैं। तो ये वो बातें हैं, कर्जा लेके मुल्क चलाना कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन हुजूर IMF के साथ मुज़ाकरात और मुआहदे मुस्लिम लीग नून ने तो नहीं किया। हुकूमत में 10 अप्रैल को जो वजीर आजम ने हल्फ उठाया है, तो हमने तो कोई मुआहदा नहीं किया। ये तो इमरान खान के मुआहदे हैं जिससे वो पीछे हटे और पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा पैदा हो गया। हम आए तो पहला मुतालबा यही था कि जो मुआहदा हुकूमत पाकिस्तान के तरफ से इमरान खान करके गया है, उसके मुताबिक आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं, गैस की कीमतें बढ़ाएं, बिजली की कीमतें बढ़ाएं, टैक्स से आमदनी बढ़ाएं। ये हमने मुआहदे नहीं किए, बल्कि उस इमरान खान ने मुआहदे किए जो ये फरमाते थे कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF से कर्जा नहीं लूंगा। तो उन्होंने अच्छा किया, खुदकुशी नहीं की, IMF के साथ उन्होंने मुआहदे कर लिए।
फिर उन्होंने ये भी कहा था मैं अच्छा लगूंगा कर्जे लेते हुए, लेकिन जब सऊदी अरब के प्रिंस आए, उनकी गाड़ी भी ड्राइव की और उनसे वो $3 अरब का कर्जा मिला साल के लिए, तो कहा माशाल्लाह, मुबारक हो, एक पैकेज मिल गया है। फिर दूसरा यूएई से फिर उन्होंने मुबारक दी, एक पैकेज मिल गया है। फिर आईएमएफ के साथ हो गया मामला, कहा जी देखें जी मुबारक हो, आईएमएफ ने भी हमें कर्जा दे दिया है। तो इसलिए हम तो ऐसी कोई बात नहीं करते। रूस के साथ अब जो मुआहदा हमारा हुआ है सस्ते तेल और डीजल का, और गैस का मुआहदा जनवरी में इंशाल्लाह उनका वफद आएगा तो हो जाएगा, तो मैं ये समझता हूँ कि इससे हमारे मुल्क में पेट्रोल और डीजल भी सस्ता होगा। शायद इसको 4 हफ्ते 3 हफ्ते लग जाएं, उससे आवाम को भी एक रिलीफ मिलेगा। और जो हमने बैन अवी सतह पर इन्होंने सारे मुल्कों के साथ ताल्लुकात आलमोस्ट तोड़ दिए थे, सबसे ज्यादा चीन से खराब किए, सऊदी अरब से फिर खराब किए, यूएई से खराब किए, मलेशिया से खराब किए, तुर्की से खराब किए, अमेरिका से खराब किए, यूरोपियन यूनियन से खराब किए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो सारे ताल्लुकात ठीक कर लिए हैं, और ठीक। अब इसका जो डिविडेंड है, इसका फायदा मिलेगा पाकिस्तान को। आपने जो बकौल शेख रशीद के जो बारूदी सुरंगें मईशत में लगाई थी, वो हम एक एक करके बारूदी सुरंग खत्म कर रहे हैं। कहीं आपकी बारूदी सुरंग फट भी जाती है, बहरहाल हम इंशाल्लाह इसको ठीक करेंगे। ठीक। बिलाल साहब, आपने ऑप्शंस की बात की, जरदारी साहब और शुजात की भी मुलाकात हुई है, असेंबली पंजाब असेंबली का इजलास खत्म हुआ, तो परवेज इलाही भी बड़े सरगर्म हो गए हैं। बावजूद ऐलान के कहा यह जा रहा है कि मेंबरान में इख्तलाफात हैं। इमरान खान अभी तक असेंबलियां तोड़ने के हवाले से मेंबरान को इकट्ठा एक राय नहीं कायम कर सके, तो इस पर इख्तलाफात हैं। आप किन ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि परवेज इलाही और वजीर आजम की मुलाकात भी मुतवक्का है बहुत जल्द। जी बिलाल। सभी कोई इख्तलाफात नहीं है। जो कंसल्टेशन प्रोसेस जारी है, पिछले हफ्ते हमारे सिंध के एमपीएस प्राइम मिनिस्टर से मिले थे, और हमने तमाम एमपीएस ने अपने हैंड रिटन इस्तीफे चेयरमैन इमरान खान साहब को दे दिए हैं, और उनको इख्तियार दे दिया है कि जब भी वो समझें वो अपने हमारे जो इस्तीफे हैं वो स्पीकर सिंध असेंबली को दे दें। और चौधरी परवेज इलाही, मोनिस इलाही, और इसके अलावा जो भी हमारे पीके में सीरियम है, उन सब ने ये कहा है कि ये अमानत है, और जिस दिन इमरान खान कहेंगे ये असेंबलियां डिसॉल्व हो जाएंगी। यहाँ पे सिद्दीकुल फारूक साहब ने कहा 2-3 चीज बात, मैं समझता हूँ उसका जवाब देना चाहिए। जब हम मार्च में और फरवरी में रूस से मुआहदे की बात कर रहे थे, तो यही ऑपोजिशन जब में थे ये लोग, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, तो इन्होंने रशियन डील का मजाक उड़ाया कि इमरान खान के साथ कोई ऐसी डील नहीं हो रही। इन्होंने अपोज किया इमरान खान के दौर में, जब तेल $120 का था, तो हमने उस वक्त है ना रशियन ऑयल की बात की, उस वक्त हमें डिस्काउंट ज्यादा मिल रहा था। बहरहाल चले, इन्होंने कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीख लिया तो अच्छी बात है। यहां तक दूसरी बात है, ये पूरी दुनिया घूम लिया है इन लोगों ने, इनको कहीं से पैसे नहीं मिल रहे, कोई मुल्क इनको हेल्प करने के लिए पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी एक वजह है क्रेडिबिलिटी इश्यूज। आपने देख लिया था कि वो शहबाज शरीफ ने शुरू में ही आते ही कह दिया था बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो उसका ये भुगते हैं। और जब यूएन सेक्रेटरी ने वो आए थे और शहबाज शरीफ उनका हाथ पकड़ के कह रहे थे हमें पैसे दो और हम आपको अश्योर करते हैं कि एक एक पैसा जो है हम उसको ट्रांसपेरेंट करेंगे और हम आपके पैसे में करप्शन नहीं होने देंगे, तो ये तो उनको ये हाल है इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी का। जहां तक इन्होंने इकोनॉमी की बात की, उस पर बहुत लंबी बहस हो सकती है कि इमरान खान आईएमएफ में क्यों गए और क्यों नहीं गए। 2008 से 2018 तक इमरान खान की हुकूमत नहीं थी, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की हुकूमत थी, और जो इस 10 साल में रिकॉर्ड कर्जे लिए गए थे, उस कर्जे का सूद वापस करने के लिए हमें कर्जे लेने गए। और ये मुझे याद है सिद्दीकुल फारूक साहब जो बड़े सीनियर और नजरियाती वर्कर हैं पीएमएलएन के, और इन्होंने भी देख लिया होगा कि शहबाज शरीफ ने किस तरह आसिफ जरदारी को लड़काना और शक्कर की सड़कों पे पेट फाड़ के उनके पैसे ले लिए, और अब तो ये कहते हैं
कि ना जरदारी करप्ट है, ना पीपल्स पार्टी करप्ट है, और पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि जो कहते थे मियां साहब आपने हमारे साथ खिलवाड़ किया, अब ये दोनों एक ही पार्टी हो गई, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा आसान हो गया है कि जो एक दूसरे को चोर कहते थे एक साथ हो गए। आने वाले वक्तों में देखें, आपको मैं बताता हूं कि आप रियलिटीज पे जाएं, फूल्स पैराडाइज में ना रहें। पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो है ना पटाखा, मैं आम आदमी के लिए एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का पटाखा जो है ना फट गया है, फटने वाला नहीं, फट गया है। मैं आपका एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं, आपके रेमिटेंसेस गिर रहे हैं, आपकी इंडस्ट्रियल आउटपुट कम हो रही है, आपके हर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का सेल्स कम हो गई है, जो एक्सपेंशन हमारे दौर में हो रहा था वो एक्सपेंशन कम हो गया है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। और ये देखें आप कि बिलाल, आप इन किस तमाम तर तरह मामलात का हल नए इंतखाबात में देख रहे हैं। इसके मैं उसी पे आ रहा हूं सबीन। जी ये जब इतने कंफर्टेबल जोन में है, ऑफिशियल रेट पे इन्होंने आर्टिफिशियली मैनेज किया हुआ है डॉलर, जिस तरह इन्होंने 2018 में गलती की थी, जो इनके खुद की लीडरशिप, इनके फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता बार बार कह चुके हैं कि वो इसहाक डार की गलती थी, वो मैनेज कर रहे हैं 224 रुपए का जो डॉलर का रेट है, लेकिन ओपन मार्केट, ब्लैक मार्केट में 265 और 270 रुपए में डॉलर अवेलेबल नहीं है। क्यों इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, क्यों एलसीज नहीं खोल रहे हैं? आज एक बहुत बड़ी कंपनी, होम अप्लायंसेस की कंपनी ने कल स्टैंडिंग कमेटी सेनेट में कहा है, जिसको सलीम मानवी वाला चेयर कर रहे थे, कि अगर हमारी एलसीज नहीं खोली गई, अगर हमारे रॉ मटेरियल जो हमारे इनपुट्स हैं उस पर जो हमें इजाजत नहीं दी गई, तो हम 2000 एम्प्लॉइज जो हैं वो ले ऑफ कर देंगे। मैं कल की बात कर रहा हूं, आप चेक कर लें सिद्दीकुल फारूक साहब के सलीम मानवी वाला की सदारत में ये एक बहुत बड़ी कंपनी ने, जो पाकिस्तान की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है होम अप्लायंसेस की, उन्होंने ये लिखा है। आपकी कार की सेल्स कम हो गई है, एक बहुत बड़ी कार की कंपनी इंडस मोटर्स है, उसने अपना प्रोडक्शन आधा कर दिया है, क्योंकि उनके पास जो रॉ मटेरियल है वो अवेलेबल नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान में अभी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस है, और इसका वाहिद हल यह है कि जल्द से जल्द इलेक्शंस कराए दिए जाएं, फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराए जाएं, और जो जीते उसको इख्तियार दे दें। और लेकिन बिलाल, अभी तो सिद्दीकुल फारूक साहब ने कहा कि हुकूमत का ऐसा कोई मूड नहीं है, किसी मुतालबे पर हम जो है वो बातचीत नहीं करेंगे, और अगर 6 महीने बाद भी इलेक्शन करवाना पड़े तो हुकूमत उस पर भी अमल करेगी, लेकिन पीटीआई के मुतालबे पर इंतखाबात की डेट नहीं आ सकती। मैं आपको इतना बता दूं, मैं इनको एक है ना मुफ्त का मशवरा दे रहा हूं, जितनी देर से ये इलेक्शंस कराएंगे उतना इनको नुकसान है और हमें फायदा है। सिद्दीकुल फारूक साहब, इन बातों का जवाब भी दीजिएगा, साथ मुझे ये भी बताइएगा कि जो ऑप्शंस खान साहब ने रखे हैं, क्या उन पर अमल करना खान साहब के लिए बहुत आसान होगा? क्योंकि बड़े इख्तलाफात भी हैं, और परवेज इलाही जिस तरह उनको पंजाब हुकूमत मिली, तो आप समझ रहे हैं कि वो खान साहब के कहने पर असेंबली तोड़ देंगे। तो ये जो धमकियां, जो प्रेशर खान साहब डेवलप करना चाह रहे थे, उस पर अमल कितना कर सकेंगे? जी ये जवाब दें ना बिलाल, अपना बिलाल जी गफ्फार सिद्दीकुल फारूक साहब, मेरा सवाल आपसे। जी अच्छा, देखिए जी, पहली बात तो ये है कि असम्बलियां तोड़ने का मामला तो ये तोड़ लें, हमने तो कह दिया है कि हम दोनों सूरतों में तैयार हैं, लेकिन असम्बली इनसे टूटेगी नहीं ना। ये बात कर रहे थे जी कि वो फलां के पेट फाड़ना, जिस बंदे को इमरान खान ने पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा था, फिर उसको स्पीकर पंजाब असम्बली बनाना पड़ा, फिर उसको वजीर आला बनाना पड़ा, वो उनके सामने बैठा है। जिस बंदे को उन्होंने कहा था कि मैं इसको चपरासी भी नहीं रखूंगा, उसको वजीर दाखिला बनाना पड़ा। इसलिए जरा जब बात यूं उंगली करें तो जरा थोड़ा सा अपने गिरेबान में भी झांक लिया करें ना। अच्छा, अब इस बात पर आइए कि इन्होंने कहा जी फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज में वो रहते हैं जो अपने घर को नहीं देखते। आपके घर में इत्तेफाक राय नहीं बन रहा भाई। खैबर पख्तूनख्वा में आपके हालात बहुत बुरे हैं, पंजाब में आपके हालात बहुत बुरे हैं, करप्शन आपके
सर चढ़ के बोल रही है। आपका लीडर इकरारी मुजरिम है भाई। हम पर तो इल्जाम आपने लगाया जो एक एक करके अदालतों ने सब झुटला दिए। बरतानिया की अदालतों ने झुटला दिए भाई। आपका लीडर तो कह रहा है घड़ियां बेची हैं, तो क्या है, मैंने तो बस चंद करोड़ की घड़ियां बेची हैं। फिर कहा जी वो मैंने सड़क बना दी। वो अगले निकाल के ले आए कि ये सड़क तो जनाब हुकूमत ने बनाई है 40 लाख रुपए में। वो नवाज शरीफ साहब ने बनवा के दी। जब इनकी इयादत करने गए कहाँ पैसा लगाया? आपके वकील ने इलेक्शन कमीशन में एतराफ़ किया कि जी हाँ हमने ये पैसे बैरून मुल्क से वसूल किए हैं और अकाउंट्स हमसे गलती से जिक्र नहीं हुआ। वो जो अकाउंट छुपाए थे इन्होंने, अब और 16 अकाउंट्स निकल आए हैं। तो इसलिए आपके लीडर साहब इकरारी मुजरिम है मेरी जान, इकरारी मुजरिम में। और जिस पर नवाज शरीफ आपने तो जितने मफरूर मुकदमे है, बनाए एब्सकॉन्डर तो जमीन है। आसमान का फर्क है। नवाज शरीफ तो तो एब्सकॉन्डर इकरारी है। मुजरिम को तो अब मुल्क सजा मिलनी है। किसी सुप्रीम किसी कोर्ट ऑफ शहादत की लाहौर ने जरूरत उनको नहीं। बेवकूफ बना के मुल्क से भागे। क्यों नहीं किसी आते वापस शहादत की नवाज जरूरत शरीफ? नहीं है। आपके वो उन्होंने, जिस दिन शहबाज आपके शरीफ लीडर और ने हमजा आपको भी शहबाज पे बेवकूफ बनाया हुआ है। फर्द जुर्म आयद होनी थी, उस दिन इन्होंने एनआरओ 2 लेने के बाद उनके ऊपर फर्द जुर्म तो आयद नहीं हुई, लेकिन उन्होंने वजीर आजम और वजीर आला का ओहदा मिल गया मेरे उनको। भाई वो अभी अभी आप भी सुन ले, और नहीं वो, आप अपनी वो बारी पे शहबाज बोलते तो शरीफ के बेहतर होता। अकाउंट में पैसे आए तो वो आप कहते अपनी मेरे बारी बेटे पे से बोलते पूछो, तो मुझे नहीं बेहतर पता। होता। और थोड़ा वो सा सुने, शहबाज शरीफ बोलते थोड़ा बिलाल सा जरा शराफत से कंप्लीट मुझसे कर लें। हर सिद्दीकुल वक्त फारूक थोड़ा साहब शराफत कंप्लीट से कर काम, लें। रिलीफ लेके सुनाए वापस आ रहे हैं। तो थोड़ा ये शराफत से एफआईए काम। का जो जी फेक अकाउंट केस है, ओपन शट केस अकाउंट है, जिसमें शहबाज शरीफ की फैमिली ने एक्सेप्ट किया कि हमारे पैसे हैं, हमारे थोड़ी नौकरों के शराफत से पैसे हैं। काम लें। बिलाल साहब, 25 करोड़ सिद्दीकुल फारूक साहब का मनी मौकफ सुन लें, लॉन्ड्रिंग का मैं फिर हिसाब आप आपको जरूर बात एग्जाम्पल। कीजिएगा। सिद्दीकुल फारूक साहब का मैं मौकफ ले लें, आपको फिर आप जरूर बात कीजिएगा। पहली जी बात सिद्दीकुल तो फारूक ये है, साहब। नहीं, पहली मेरा बात तो ये बिल्कुल है राइट है कि कि ये जहां में ये गलत शराफत बात आएगी तो करेंगे बात होगा। उनको मैं शराफत से काम और लें। सही बात बताऊं, उनको रियलिटीज और फैक्ट्स एंड फिगर्स के हिसाब से बात करूं, अजम्पशंस पे बात नहीं करूं। नवाज शरीफ सर्टिफाइड चोर और नाअहल हुए हैं, ये मुल्क से भागे हैं, एब्सकॉन्डर हैं। शहबाज शरीफ ने 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लिख के गए थे कि जब इनको अदालत वापस बुलाएगी वो आ जाएंगे। बात करेंगे या 2 नहीं साल हो करेंगे? गए अभी तक वापस नहीं आए। सुना है फिर मैं बिलाल साहब, वो और अदालतों ने जिस तरह टेक्निकल फैसले तौर दिए पर थे वो लंदन भी से सबको पता पता चल गया है। सिद्दीकुल फारूक साहब को कंप्लीट सुने जी, करने दे। सिद्दीकुल फारूक साहब जी पहली प्लीज। बात तो ये है, जी पहली बात आप सुन ले। और जी मैं ये चैलेंज करके कह रहा हूं, ये मैं बात ढकी छुपी नहीं। गफार, बिलाल गफार को मैं 1 करोड़ रुपए की शर्त रख के चैलेंज करता हूं। 1 करोड़ रुपए, सुन ले आप, शौकत खानम के आप मुझे हवाले से। बिलाल पिछले साहब शो सुन में लें, बिलाल साहब ना सुन लें, शर्त जरा आ रहे थे। सुन लें, जरा मेरी फिर रिक्वेस्ट है, मेरे जरा मुझे सुन लें। पिछले शो में टिकेगा। भी शर्त आ रहे थे। बिलाल साहब जरा कम सुन। करो। जी सिद्दीकुल फारूक साहब जी। सुनिए जी, इमरान खान ने शौकत खानम के 2 अरब रुपए का हिसाब देना है 1995 से, और ये फैसला लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला है 1995 का। 2 अरब रुपए का। आज 27 साल हो गए हैं, इमरान खान ने 2 अरब रुपए का हिसाब नहीं दिया। मैं चैलेंज कर रहा हूं, वो जो चंदे के पैसे थे, वो जो ज़कात के पैसे थे, वो जो सदकात के पैसे थे, उसका हिसाब आज तक नहीं आया। तो फिर चंदा चोर कौन है, ज़कात चोर कौन है, चोर और डाकू कौन है? नंबर 1। नंबर 2, अब मैं चैलेंज कर रहा हूं, इमरान खान ने 98 में अपना काला धन सफेद कराया। ये मैं बिलाल गफार को चैलेंज कर रहा हूं 1 करोड़ रुपए की शर्त रख के। ये कहें कि इमरान खान ने अपना काला धन, हराम का पैसा सफेद नहीं कराया। तीसरा चैलेंज कर रहा हूं, ये बताएं कि वो शौकत खानम की डायरेक्टर और वो अल कादिर यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर और चंदा जमा करने वाली, इस लिहाज से मेरी भी बहन लेकिन इमरान खान की बहन, 65 अरब रुपए का काला धन प्रॉपर्टीज यूएई में सफेद कराई हैं 2017 में। कहां से पैसा लाई? सलाई मशीन। हराम का पैसा सफेद कराया। चंदा जमा करने वाली खातून इमरान की फ्रंट पर्सन। आप कहें कि नहीं किया तो मैं फिर मानता हूं। फिर आपने बोल लिया। आपने नैब के कानून में, अब सुने जरा 1 मिनट, नैब के कानून में आपके लीडर ने रातों रात आरिफ अलवी साहब से ऑर्डिनेंस नाफिज करवाया और वजीर आजम को और काबीना को एनआरओ दिलवाया। आप चैलेंज में कर रहा हूं,
फिर आपने कहा हम करप्शन खत्म करेंगे। आपने करप्शन के खिलाफ KPK में एक कमीशन बनाया और उस पे 98.5 करोड़ रुपए खर्च हुए। जब उसके चेयरमैन ने वजीर आला को और वज़रा को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, इमरान खान ने सारा सिस्टम लपेट के रख दिया। चोरों का सरपरस्त कौन है, डाकुओं का सरपरस्त कौन है, करप्ट लोगों का सरपरस्त कौन है? इमरान खान। मैं चैलेंज कर रहा हूं बिलाल आपको। जी बिलाल साहब। जी सबीन, मुझे एक बड़ा अफसोस हुआ कि इतने सीनियर सियासतदान होके सिर्फ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के, अब आप चुप रहे। सिद्दीक गफार साहब जरा बिलाल साहब की सुन लें। सिद्दीक गफार साहब अब सुन लें बिलाल साहब क्या। जी बिलाल साहब। हौसले से सुने। सिद्दीकुल फारूक जी साहब, बिलाल आप मुझसे साहब, जी। बड़े उम्र में, इसलिए आप सुने, जवाब हौसला दें इसका। रखें। मैं जी इसका जी बिलाल जवाब दूंगा। साहब। जी बिलाल साहब। ये जी कि ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को खुश करने के लिए, उनके बूथ पॉलिश करने के लिए शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल, जिसने लाखों लोगों का फ्री इलाज किया है, वो अब तीसरा हॉस्पिटल कराची में बन रहा है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल, उसको भी इन्होंने अपनी सियासत चमकाने के लिए नहीं छोड़ा। शर्म आनी चाहिए सिद्दीकुल फारूक साहब हाई को। कोर्ट का अब दूसरी बात सुने, 1995 का फैसला हुदैबिया कोर्ट का पेपर्स का केस किसने खत्म करा है? हुदैबिया पेपर्स का जवाब हाई दे। कोर्ट का फैसला कोर्ट कर रहा अभी हूं। तक सिद्दीकुल फारूक साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आपको इतना है ना एटिकेट्स आने चाहिए कि जब मैं बात कर रहा हूं तो आपको चुप रहना चाहिए। अभी तक वो लंदन प्रॉपर्टीज के मनी ट्रेल नहीं आए। वो जब पनामा आया तो एक भाई बोलता है कि ये हमारा नहीं है, दूसरा भाई बोलता है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा है। मरियम नवाज, मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। और फिर वो कतरी लेटर आ गया कि हमने इसको गिफ्ट दिया था। फिर वो नवाज शरीफ ने की वो स्पीच भी याद है कि ये वो जरा हैं जो इसमें वो ना कोई जो सऊदी अरेबिया में जो मिल बेची उसका जिक्र, ना वो कहां से पैसा है उसका ना जिक्र। आज तक कोर्ट मांग रही है कि ये जो एवन फील्ड में और जो लंदन में जो महंगी प्रॉपर्टीज ने उसका मनी ट्रेल दे दें। जहां तक इमरान खान का बताया, इमरान खान ने 1-1 रुपए की मनी ट्रेल दी। जो पैसा उनका लंदन में फ्लैग था, वो फ्लैग बेच के ऑफिशियल चैनल से वो पैसा पाकिस्तान लाए। और वाहिद, सादिक और अमीन है जो जिसको सर्टिफाइड बाय सुप्रीम कोर्ट। दूसरी बात, ये जो कह रहे थे इसकी करप्शन की बात, NRO में हमने तो फायदा नहीं लिया। जब FATF की रेगुलेशन, जब FATF की कानून साजी होनी थी तो इन्होंने कहा कि NRO दो हमको, नैब की कानून में तरामीम करो तो हम FATF में आप लोग का साथ देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने FATF में वो कानून साजी पास करवाई ज्वाइंट सेशन में। ये जवाब देना कि जो शहबाज शरीफ बोलता था मेरे वालिद साहब तो बड़े गरीब थे, और नवाज शरीफ कहते थे कि मेरे वालिद तो खानदानी अमीर थे। वो शहबाज शरीफ के बेटे कहते हैं, नवाज शरीफ के बेटे कहते हैं हम तो पाकिस्तानी नहीं, हम तो पाकिस्तान में ही नहीं रहते, तो यहाँ पे तो हमारा कोई कानून हमारे ऊपर लागू ही नहीं होता। अब जब इनको NRO मिल गया है, अब जब इनकी हुकूमत है, जब है ना इनको NRO मिलके डील मिल गई, ये तो नून लीग का वतीरा है। मुशर्रफ से भी ये लोग डील करके भागे थे 99 में। यहाँ पे सब देख रहे थे तो पता चला कि सुबह इनकी पूरी लीडरशिप सऊदी अरेबिया भाग गई। 10 साल का डील करके आए, फिर डील करके वापस आए, और ये बताया मुझे कि NRO के जो बेनिफिशरीज हैं वो सारे PDM और इनकी अलाइज पार्टीज हैं। तबाह करके रख दिया है। अगर कुछ इनको जी बिलाल, वक्त खत्म हो जाता है। मैं चाह रही हूँ सिद्दीकुल फारूक साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब एक मिनट है मेरे पास। जी नैब के केसेस थे वो इन्होंने अपने ऊपर माफ करवाए। ठीक, जी सिद्दीकुल फारूक साहब। मैंने इन्हें 7 पॉइंट्स पे चैलेंज किया है और 1 करोड़ रुपए की शर्त लगाई है। मैंने शौकत खानम के हवाले से 1995 के लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही उस वक्त के चीफ जस्टिस कर रहे थे, उसका हवाला दिया है। मैं अपनी उस बात पर कायम हूँ। अगला एक और चैलेंज है। इमरान खान यह कहते हैं सारा पैसा मुल्क में आया। इमरान खान का यह दावा था कि ऑफशोर कंपनियों में लोगों ने हराम का पैसा रखा होता है, काला धन। इमरान खान की अपनी ऑफशोर कंपनियां जब आई तो कहा जी वो मैंने टैक्स बचाया है। उन ऑफशोर कंपनियों में पैसा किसका है वो भी बताएं।
वो भी बता दे। मेरी एक बात का जवाब, मेरी एक बात का चैलेंज कबूल करें। किस तरह बनी काला बना, किस तरह बहुत शुक्रिया आप दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का, आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, मुल्क हिन वक्त जंहिं मुआशी अनस्टेबिलिटी जो शिकार है उते ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त सियासी पार्टियुनि खे जमहूरी अंदाज़ में अॻिते वधणु घुरिजे, चाहे अपोज़िशन हुजे या हुकूमत, ॿिन्हिनि खे संजीदगी सां सोचण जी ज़रूरत आहे। मुल्क खे हिन वक़्तु वॾा मुआशी चैलेंजिस आॾो आहिनि ऐं अवाम महांगाई जे दुबण में दसिजी चुको आहे। हुकूमत वटि को रस्तो कोन्हे, हुकूमत कोशिशनि जे बावजूदु महांगाई घटि करण में नाकाम आहे, परॾेही कर्ज़ा उन्हनि जो बोझ वधी वियो आहे, हिन ॻाल्हि में को बि शक न आहे। त इन सूरत हाल में जमहूरी तरीक़े सां डायलॉग करणु ऐं अॻिते वधणी मुल्क जे हक़ में बहितर आहे। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अलावाही।